बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु नाम के संकीर्तन से अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए सीधे चलते हैं आज की राम कथा भागीरथी में। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। भगवान श्री राम से मिलने के लिए भरतलाल की यात्रा चली है।
मार्ग में श्रृंगवीरपुर पहुंचने पर अयोध्या के समाज को देखकर, सेना को देख करके निषादों को भ्रम हुआ है। भरत से युद्ध करना चाहते हैं, किंतु अंततः भरत की सहृदयता को देख करके, भरत के प्रेम को देख करके सभी ने समर्पण किया है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा का अनुश्रवण हम लोग कल कर चुके हैं। जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने परिचय कराया है, बेटा भरत, ये राम के प्रिय मित्र है, निषादों के सरदार हैं, निषादों के राजा हैं, श्रृंगवीरपुर के राजा हैं। भरत ने अपने रथ को छोड़ा है, प्रेम से पुलकित होकर के भरत चले हैं निषाद राज से मिलने के लिए। निषाद राज ने दूर से ही अपना परिचय दिया, तत्कालीन परिस्थितियों में अस्पृश्यता को देखते हुए, लेकिन नहीं, ये स्पर्शता अस्पृश्यता इसके बंधन समाज के लिए हैं, और जो समाज से ऊपर उठ गया है, तत्कालीन समाज में जो भी बंधन रहे हों, जो समाज से ऊपर उठ गया, जो प्रभु का हो गया, उसके लिए सारे बंधन शिथिल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। भरतलाल ने जाकर के निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है। बहुत आनंद हुआ, और जैसे ही लोगों ने देखा कि भरत ने निषाद को अपने हृदय से लगा लिया, भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहानी प्रेम करे रीति, लोक वेद सब भांति नीचा, जासो छाह छुई सींचा, तिहि भरि अंक राम दुभ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिसको लोग नीच कहते हैं, जिसकी छाया को स्पर्श करके भी तत्कालीन परिस्थितियों में, ये संस्कृति नहीं है, ये सभ्यता है। बंधु, संस्कृति में और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति कभी बदलती नहीं है, सभ्यता परिवर्तित होती रहती है। कभी कच्चे मकानों में रहने की सभ्यता है, एक हड़प्पा की सभ्यता है, एक आज की सभ्यता है, एक महाभारत कालीन सभ्यता है। कभी कुर्ता पायजामा पहनने की सभ्यता है, कभी धोती और कुर्ता पहनने की सभ्यता है, कभी उत्तरीय डालने की सभ्यता है, कभी पैंट शर्ट पहनने की सभ्यता है। सभ्यता परिवर्तित होती रहती है, खान पान परिवर्तित होता रहता है, रहन सहन परिवर्तित होता रहता है।
संस्कृति परिवर्तित नहीं हुई। संस्कृति हमारी वसुधैव कुटुंबकम ये कभी परिवर्तित नहीं हुई। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवती हमारी संस्कृति है। उस सभ्यता के अनुसार बीच में कभी पर्दा प्रथा की सभ्यता आई, कभी सती प्रथा की सभ्यता आई। सभ्यता तत्कालीन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। उस समय जो भी सभ्यता के अनुसार बंधन रहे हों, लेकिन ते ही भरे अंक राम लघु भ्राता। आज भरत ने एक चीज तो निश्चय कर दिया, प्रमाणित कर दी कि प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई वर्ण नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई जाति नहीं। मिलत पुलक परिपूरित गाता। दो चीजें होती हैं, एक स्वच्छता होती है और एक पवित्रता होती है। बंधुओं, प्रसंग आ गया है तो थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि लोगों को इन बारों में, इन विषयों में भी थोड़ा भ्रम है। स्वच्छता एक अलग चीज है, पवित्रता एक अलग चीज है। हाइजीन एंड सैनिटेशन ये स्वच्छता है और पवित्रता, लेकिन हमने भ्रमवश स्वच्छता को ही पवित्रता मान लिया है। स्वच्छता में पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। स्वच्छ बाहरी अवयवों से होते हैं, पवित्र अंतःकरण से होते हैं। और हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में स्वच्छता और पवित्रता दोनों के ऊपर जोर दिया गया। किंतु यदि एक बार को स्वच्छता की उपेक्षा भी हो रही हो, किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य संबंधी कारण है, स्नान नहीं किया, स्वच्छ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, पवित्रता स्वच्छता से बिल्कुल अलग है। स्वच्छता साबुन से स्नान करने से हो सकती है, स्वच्छता पाउडर लगाने से आ सकती है, स्वच्छता सैनिटाइज करने से आ सकती है, लेकिन पवित्रता इन चीजों से नहीं आती। पवित्रता अंतःकरण की चीज है। और पवित्रता, बंधु, हम लोगों ने सोचा हाथ धो लो पवित्र हो जाएंगे। हाथ धोना पवित्र होना नहीं है, पवित्रीकरण की एक विधि है, लेकिन पवित्र तो अंतःकरण से हुआ जाता है। मैं एक बात कभी कभी कहता हूं, मन की बात है, थोड़ा सा शेयर करूंगा आप सभी लोगों से। ये शरीर क्या है? देहे, श्रीमद् भागवत, देहे स्थिमांस रुधिरे। देह क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमत त्ययत्वम्। ये देह, अस्थि, मांस, रुधिर, इनका बना हुआ एक थैला है। रामचरितमानस के अनुसार क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस शरीर को अधम कहा है, क्यों? देखिए, एक चमड़े के थैले में
हम वो सारे अवयव भर दें जो कि हमारे शरीर के अंदर हैं। भर क्या दें? भरते ही हैं। जिस समय शरीर शांत हो जाता है और इसकी जो अस्थियां चुनी जाती हैं, वो सुंदर रेशमी वस्त्र में भर करके रखी जाती है। एक पात्र में हमने उसके अंदर खून भी है, हड्डी भी है, नाखून भी है, कफ भी है, मल है, मूत्र है, यही सारी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इस बॉडी के इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं से ये शरीर बना है। उनको सबको हमने उसमें भर दिया और बंधुओं हमने बार बार उस थैले को हमने साबुन से धोया, सर्फ से धोया, डिटॉल से धोया, बार बार धो करके स्वच्छ कर लिया। स्वच्छ तो हो गया, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा क्या वो पवित्र हुआ? पवित्र हुआ? नहीं। यही स्थिति शरीर की है। ये शरीर धो लो, स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा है, व्यवहार के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। लेकिन इसको पवित्र मानने की भूल मत करो। पवित्र इन चीजों से नहीं होता। ये शरीर कितना अधम है और इस शरीर की क्या वैल्यू है, जिस शरीर को हमने बहुत कुछ माना हुआ है। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। बंधुओं, इस शरीर की अंतिम गति क्या होती है? और वो सबकी होती है, इसलिए घबराने की बात नहीं। जो भी महापुरुष भी, युग पुरुष, अगर ईश्वर भी शरीर लेकर के पृथ्वी पर आया है, उसको भी शरीर छूना पड़ा है। ये शरीर नश्वर है, पार्थिव है, और इस शरीर की अंतिम गति क्या होती है अगर हम इसको स्मरण रखें तो संभवतः वैराग्य होने में हमको सुविधा होगी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस शरीर की अंतिम यात्रा क्या होती है? अंतिम यात्रा का दर्शन करें। लोग डरते हैं अंतिम यात्रा का दर्शन करने से बंधुओं, और मुझको बहुत आनंद आता है। पवित्रता की चर्चा चली है निषाद राजगुरु से, और अगली चौपाई की व्याख्या मैं पहले कर रहा हूं। अगली चौपाई क्या है? यही गोस्वामी जी ने कहा, अरे राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये शरीर, इस शरीर की पवित्रता, इस शरीर की अधम गति, इस शरीर की अंतिम गति, और इसलिए हमारे यहां संतों ने, शास्त्रों ने ये कहा, न कभी नारायण को भूलना है और न कभी मृत्यु को भूलना है। जब आएगी तब आएगी, देखा जाएगा। क्षमा करना बंधुओं, प्रकृति रोज हमको दिखा रही है, कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। जो चीज हमको मिली हुई है, हमारी नहीं है, उसका क्या ठिकाना है। इसलिए तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और इस शरीर की अंतिम यात्रा का एक दर्शन करते हैं। जिससे कि स्वच्छता और पवित्रता
ये शरीर क्या है, इस शरीर की क्या महत्ता है, ये शरीर कितने दिन का है। चलते हैं। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये यात्रा सबको करनी है। हो सकता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबके भाग्य में न हो, चारों धाम की यात्रा सबके भाग्य में न हो, श्री रामेश्वर धाम की, द्वारिकापुरी की यात्रा सबके धाम में न हो, सबके भाग्य में न हो, मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा सबके भाग्य में न हो। जाने देते हैं। कथा का प्रकरण थोड़ा विलंब हो जाएगा, फिर कभी अगर अवसर मिलेगा तो इस विषय को देखेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि इस शरीर को पवित्र केवल और केवल प्रभु के नाम से ही बनाया जा सकता है। राम राम कही जे जमुहाही, जो राम राम कहकर के गोस्वामी जी कहते हैं जम्हाई भी लेते हैं, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। पापों को नष्ट करने का एक ही साबुन है, एक ही सैनिटाइजर है, एक ही तरीका है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, करने मन हरण नाम सीताराम सीताराम, करे मन हरण नाम सीताराम सीताराम, मरते उबारन नाम सीताराम सीताराम, पतित उबारन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, हरे मन हरण नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम प्रभु का सीताराम, नाम ही केवल शरीर को पवित्र कर सकता है। प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन जिसको उच्चारण करना चाहिए था वो उच्चारण करने के योग्य नहीं है, और लोग उच्चारण करते हैं। और बंधुओं, अगर समय रहते हुए, चेतना रहते हुए प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया होता तो पवित्रता और अपवित्रता का भ्रम निकल जाता।
श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। जिस समय भगवान सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है, परीक्षित के सामने परीक्षित भयभीत हो गए। अंतिम समय निकट है। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इन पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है जिससे कि नरकों में न जाना पड़े। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का विधान है। अनेक प्रकार के पापों के प्रायश्चित शास्त्रोक्त विधियों से, कोई गंगा स्नान से दूर हो सकता है, कोई जप आदि से दूर हो सकता है, कोई मंत्रादिक से दूर हो सकता है, कोई अनुष्ठानों से दूर हो सकता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, और बंधुओं बहुत मतलब का प्रश्न है। क्षमा करना, राम कथा थोड़ी सी विश्राम हो गई बीच में। अभी राम कथा अपने प्रकरण पर आते हैं, क्योंकि सीधा सीधा कोरिलेशन है कथाओं का। और मेरे लिए राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भगवत गीता कोई अंतर नहीं है। मैं व्याख्या कर रहा था कि राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। पापों का समूह भी उनके सामने स्थिर नहीं रह सकता। किनके सामने? जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हर जन्म, राम अच्छा स्तोत्र, भर जन्म भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, उत्तर जन्म यम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। भगवान के नाम का गर्जन यमदूतों को दूर भगाता है। तो हमने उस नाम की महत्ता को ही नहीं जाना जो कि हमारे जीवन का सार है, जो कि शरीर को पवित्र किए हुए है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत्। ये अपवित्र और अपवित्र को पवित्र बनाने वाला क्या है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। परमात्मा का स्मरण इस शरीर को, इस अंतःकरण को पवित्र बना देता है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, हमने कोई पाप किया तो उसके बाद उसका प्रायश्चित किया, पाप दूर हो गया, उसके बाद फिर पाप किया, उसके बाद फिर प्रायश्चित किया। इससे तो पापों की जो परंपरा है, वो प्रक्रिया है, वो रुकने वाली नहीं है। ये तो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है, और सरोवर से बाहर आते ही फिर से अपनी सूंड से धूल को अपने ऊपर फेंक देता है, फिर से मैला हो जाता है। यही स्थिति हमारी है। गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, पापों को दूर करने के लिए, और गंगा से लौटते में, गंगा स्नान करने के बाद फिर से पाप करना शुरू हो गया। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, कोई ऐसा विधान, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा साधन बताइएगा जिससे कि पापों का जड़ से प्रायश्चित हो। और बंधु सुखदेव जी ने एक ही उपाय बताया है। श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अवसर नहीं है बंधुओं, इसलिए मैं उस आख्यान को नहीं सुना रहा। सुखदेव जी का जो उपदेश है राजन, एक ही तरीका है जिससे किसी भी तरह का पाप हो, जघन्य से जघन्य पाप हो, पाप भी दूर होता है, और पाप करने की वृत्ति प्राप्त करने का जो हमारी वृत्तियां हैं वो भी शांत होती हैं। पाप करने की जड़ समाप्त हो जाती है। एक ही तरीका है, क्या?
भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते भजे गोविंदम भजे राम एक तापसती तारी। श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये भगवान के नाम का प्रताप है कि करोड़ों करोड़ों पाठकियों को पवित्र बना दिया। पवित्र कौन है? जिसके मुंह में परमात्मा का नाम घूमता रहता है, वो पवित्र है, वो आदरणीय है। और अभी आगे गोस्वामी वर्णन करेंगे बंधुओं, पवित्रता का संबंध अंतःकरण से है, और अंतःकरण पवित्र होता है प्रभु के नाम से। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। राम कथा का यही तो सार है। राम कथा किसने नहीं सुनी है? ऐसा कौन सा भागा है जिसने राम कथा नहीं सुनी? लेकिन राम कथा का ये सार है। निषादराज गो को हृदय से क्यों लगा लिया? बोली यह तो राम लाए उरलीला कुल समेत जग पावन कीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे इस गो को तो प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, और जिसको प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया, कुल समेत, अकेला नहीं, कुल समेत जग पावन कीन्हा। गोस्वामी उत्तरकांड में कहते हैं सो कुल धन्य, वो कुल धन्य है। बंधुओं, उनके पूर्वज धन्य हो जाते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंधु, आज की कथा का नहीं, मैं प्रतिदिन की कथा का सार बताता हूं, लेकिन ये आज की कथा का सार नहीं है। ये रामचरितमानस, संपूर्ण रामचरितमानस का, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का, संपूर्ण 18 पुराणों का सार है भगवान नाम। किसने कितने गलत काम किए हैं, ये आगे की बात है।
लेकिन जिसने प्रभु के नाम का सहारा लिया, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को 9वें अध्याय में समझाते हैं, अर्जुन कोई कितना ही पापी क्यों न हो, अगर उसने सम्यक रूप से मेरे नाम का सहारा लिया है, मेरा भजन किया है, वो साधु है। उनको विस्तार करने का समय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं संपूर्ण राम कथा का, भागवत कथा का सार तो यही है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अपचेत दुराचारो भजते मामनन्य भाव। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय जो मैंने अभी बताया, भगवान कहते हैं अर्जुन, अपचेत दुराचारो, कितना ही दुराचारी क्यों न हो, मेरे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुराचार करना शुरू कर दें, नहीं, एक आशावादी दृष्टिकोण है, कितना ही हमने दुराचरण किया हो, लेकिन आगे की शर्त भी सुने, भजते मामनन्य भाव, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, साधवो समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, उसको साधु ही मानना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा है। इस शरीर से बंधु के कौन ऐसा है जिससे पाप कर्म नहीं हुआ, लेकिन जिसने प्रभु के नाम का सहारा दिया, और बंधुओं ये निषाद राज गोह तो इतना पुण्यात्मा है, इसको तो प्रभु ने अपने हृदय से लेकर के लगाया है। राम नाम महिमा सुर कहानी, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहरी। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। ऊंची कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील सनेहु। भानिषाद तेहि समय विदेहु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम। भरतलाल निषाद राज गो को अपने हृदय से लगा, और बंधुओं यही सच्चा संबंध है। संसार के जितने भी संबंध हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हैं, और जो प्रभु से जिनका संबंध है या प्रभु के माध्यम से जो संबंध है, घर पर रहते हुए दो लोगों के संबंध पल भर में विच्छेद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव स्वार्थ पर है। लेकिन प्रभु के माध्यम से जो जुड़े हैं वो संबंध कभी विच्छेद नहीं होता।
क्योंकि वो संबंध सनातन से जुड़ा हुआ है। बार बार हृदय से लगा करके कुशल क्षेम पूछते हैं भरत जी, और निषाद राज गुह ने अपनी कुशल बताई है। प्रभु क्या बताऊं? राम कीन आपुन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंधु, सत्य बात तो यह है कि मुझे राम कथा कहने से भी ज्यादा आनंद भगवान के भक्तों की कथा कहने में आता है। क्या, और आज तो दोनों परम भक्त हैं। एक और साधु शिरोमणि भरत हैं और दूसरी ओर प्रेम मूर्ति निषाद राज है। निषाद कहते हैं, प्रभु मेरी कुशल जानना चाहते हो ना? जब से मुझको श्री राम ने अपनाया है, भयउ भुवन भूषण तब ही ते, तभी से मैं सारे संसार का आभूषण बन गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, और मिले बहुरे भरत लघु भाई। शत्रुघ्न जी ने भी निषाद राज से भेंट किया, आलिंगन की है। निषाद राज की का परिचय कराया है भरतलाल ने अपनी माताओं से। बंधु, कल्पना कीजिए, ये निषाद अगर कभी भी अयोध्या में आता तो शायद इसको एंट्री भी नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि राम के द्वारा आया है, माताओं से परिचय कराया है। निषाद राज ने सभी माताओं को प्रणाम किया और माताओं ने जाने लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सलाख बरीसा। कहीं लही हुए ही जीवन लाहू, भेंटे राम भद्र भरी बाहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज सारी अयोध्या की प्रजा प्रशंसा कर रही है। निषाद राज बहुत धन्य हैं जिनको प्रभु ने अपने आलिंगन में भर करके भेंटा है। बंधुओं, प्रभु ने जिस पत्थर को भी उंगली पर उठा लिया, कल्पना कीजिएगा, प्रभु ने जिस पत्थर को भी उंगली पर उठा लिया वो पर्वत भी जगत पूज्य हो गया। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और जिस मनुष्य को प्रभु ने अपने हृदय से लगाया, निषाद राज ने इशारा किया है अपने निषादों को, केवटों को, सेवकों को अयोध्या के समाज के विश्राम के लिए श्रृंगवीरपुर में जहां तहां, कहीं तालाब के किनारे, कहीं वृक्षों के किनारे, कहीं बगीचों में रुकने की व्यवस्था होने लगी। और बंधुओं, इसके आगे प्रेम मूर्ति भरत की दशा देखिएगा। मैंने कहा ना, हम लोग भरत जी के साथ यात्रा में हैं, श्री चित्रकूट धाम की यात्रा में। श्रृंगवीरपुर भरत दीक जब
स्नेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही संगवीरपुर का दर्शन किया भरत जी ने, अब भरत के लिए ये निशानों का गांव नहीं है, अब ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, अब भरत जी के लिए ये तीर्थ हो गया। बंधु, जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ हैं उनकी महिमा क्यों है? वहां पर या तो मेरे प्रभु ने लीला की है, प्रभु ने रमण किया है, अथवा तो प्रभु के भक्तों ने रमण किया है। उनके परमाणुओं से तीर्थों की महिमा है। जाकर के भरत जी ने जैसे ही संगवीरपुर को दर्शन किया, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब, भरत जी के सारे अंग शिथिल हो गए। और जब भरत जी पर चला नहीं जा रहा, शिथिलता के कारण, प्रफुल्लित होने के कारण निषाद राज गोह ने अपने कंधे का सहारा दिया है भरत जी को। सोहत दिए निषाद लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है भरत जी को सहारा देकर के ले जाते हुए निषाद राज को, जैसे अनुराग को, भरत अनुराग की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेम को विनय का सहारा मिल गया हो। निषाद राज को विनय की मूर्ति है। राम घाट कह कीन प्रणाम। संगवीरपुर में भगवती गंगा है, सभी ने, जहां पर मेरे प्रभु ने स्नान किया था उसका नाम राम घाट हुआ, राम घाट को प्रणाम किया है। ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। भरत कहिहु सुरसरी तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी वर मांगहु एहु, सिया राम पद सहज सनेहु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे सभी लोगों ने, माताओं ने मां गंगा में स्नान किया है। यहाँ जिसके लिए विश्राम का स्थल बनाया है निषाद राज गोह ने, जहाँ तह लोगन डेरा कीना, सभी लोगों ने विश्राम किया है संगवीरपुर में आज रात्रि में। और भरतलाल और अनुज शत्रुघ्न दोनों संध्या बंदन आज से निश्चिंत होकर के गुरु सुर सेवा कर आय सुपाई, राम मातु पढ़ी गए दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। या भरत जी की दिनचर्या देखें बंधु, कितना पुरुषार्थ है।
कितनी व्यवस्था है, कितनी जगह भरत जी पूरी कर्मठता से मन को लगाए हुए हैं। सब लोगों को विश्राम भी करा दिया। अब भरतलाल को याद आया, अम्बा कौशल्या के पास गए। क्यों? बोले चरण चापी कही कही मृदुवानी, चरण चापे कहे कहे मृदुवानी, जननी सकल भरत सनमानी, जननी सकल भरत सनमानी। माताओं के चरणों की सेवा की है, चरण बंदन किया है, चरणों को दबाया है, सभी माताओं को भी संतुष्ट किया। ये एक भक्त का जीवन है बंधुओं। कोई किसी को किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं। सबको ऐसा लगता है जैसे भरत केवल मेरी ही व्यवस्था देख रहे हैं। और बंधुओं, ये पूर्णता की पहचान है। चंद्रमा पूर्ण होता है ना, सूर्य पूर्ण होता है। चाहे यहां पर हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे साउथ में हो, जब भी चंद्रमा को देखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा मेरे पास है, चंद्रमा मेरी ओर देख रहा है, क्योंकि वो पूर्ण है। सबको लगता है भरत केवल मेरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। शत्रुघ्न जी को सौंपी है माताओं की सेवा। और अब रात्रि काल में, संध्या काल में भरत चले हैं निषाद राजगुरु के साथ। पूछने लगे, भैया पूछत सखही सोठाऊं दिखाऊं, को नयन मन जरनी जुड़ाऊं, जहाँ सिय राम लखन जी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, कहत भरे जल लोचन कोए। निषाद राज से कहा, भैया निषाद राज, कम से कम वो उस स्थान का दर्शन तो करा दो। कौन से का? बोले जहाँ सिय राम लखन निस सोए, जहाँ रात्रि में मेरे भैया ने, भाभी ने, मेरे अनुज लक्ष्मण ने विश्राम किया था। निषाद राज ने अशोक वृक्ष के नीचे वो पवित्र स्थान दिखाया है, जहाँ संसोपा पुनीत तर रघुबर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्यु दंड प्रणाम। प्रभु श्री राम ने जहां कुश की चटाई पर विश्राम किया था, बंधु निषादराज गुह ने उसको हटाया नहीं है। ये निषादराज गुह के लिए अब साधना स्थल है, पूजा का स्थल है। जो कि त्यों वो चटाई बिछी हुई है। जैसे ही उस चटाई को देखा, कुश साथरी निहारी सुहाई, ओ कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। भरतलाल ने
उस साथरी के जहां पर मेरे प्रभु ने विश्राम किया था, रात को परिक्रमा की है। चरण रेख रज आँखें लाई। बंधुओं, ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है। श्री चित्रकूट धाम मैंने दर्शन किया है, श्री वृंदावन धाम। लोग आज भी वहां की रज को, पवित्र रज को उठा करके ले जाते हैं। श्री चित्रकूट धाम। अब अगर कोई तर्क के आधार पर न मानना चाहे तो उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैंने उन स्थानों का दर्शन किया है जहां भरतलाल की प्रभु श्री राम से भेंट हुई, और जिसने भी उस स्थान का दर्शन किया है श्रद्धा से और भाव से, क्या बताएं बंधुओं। मन में इच्छा तो ये थी कि चित्रकूट धाम की जो कथा है भरत और श्री राम की मिलन की, वो श्री चित्रकूट धाम में जाकर के ही लाइव रूप से सुनाई जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, आना जाना थोड़ा दुर्लभ है। देखते हैं, अगर प्रभु की कृपा हुई, प्रभु इच्छा हुई, श्री चित्रकूट धाम जाने का सुअवसर मिला तो श्री चित्रकूट धाम की पावन झांकियां इसी सत्संग के माध्यम से अतिशीघ्र, और यह संभव हुआ तो वहां पर श्री राम कथा का भी चाहे एक दिन का ही सही टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास करेंगे, यदि प्रभु की इच्छा हुई, कृपा हुई तो। मेरे कहने का आशय केवल यह है बंधुओं, मेरे हृदय में जो भाव है, जहां पर मेरे प्रभु ने विश्राम किया है वहां कोई मंदिर नहीं बना है, केवल प्रभु की चरण रज है, और उस चरण रज की भरत जी ने परिक्रमा की है। ये प्रेम है। और आगे अभी प्रयागराज में जब भरतलाल पहुंचेंगे उस समय की दशा का वर्णन मैं बताऊंगा, प्रेम क्या होता है। भगवती जानकी के कुछ चिन्ह वहां पर दिखाई दिए हैं। कनक बेंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। उठा करके भरत जी ने अपने प्रसाद की तरह अपने मस्तक पर चढ़ाया है। विलखने लगे। जिनके पिता महाराज जनक, जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और जिनके पति स्वयं मेरे प्रभु हैं, पति देवता सुतीय मनि सीय साथरी देख। जैसे ही भगवती बंधुओं हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं ना, इसका अंदाज तब लगेगा जब हमारा कोई प्रियतम बिछुड़ जाता है या कहीं बाहर चला जाता है, उसके जो भी अवशेष जब हमको दिखाई देते हैं ना, ये उसका खिलौना है, ये उसके वस्त्र हैं। फिर मन के अंदर जो उमंग होती है, अगर ऐसी ही उमंग कहीं हमको प्रभु की तीर्थों में जाकर प्रभु की चर्चा सुनकर के होने लगे, समझना चाहिए प्रभु की ओर से प्रेम का दान मिल गया। भगवती जानकी की साथरी को देखा है। भरत जी बिलखने लगे हैं, और बंधुओं कथा को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। जैसे लखनलाल की निषाद राय घोष से रात भर वार्ता हुई थी, उसी तरह से भरतलाल की निषाद राय घोष से वार्ता हुई। निषाद राय गुह ने समझाया, सुनी सप्रेम
समुझाब निषादु नाथ करिय कतबादि विसाधु राम श्रिय राम जय जय राम श्रिय राम जय जय विधि राम की करनी कठिन जी मातु कीनी बाबरी यहाँ पर निषादराज गोहे ने समझाया है भरतलाल को। भरतलाल प्रभु सादर सरहनाराव मैं जानता हूं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम के हृदय में कितना प्रेम है। भरत ने कहा भैया तुम क्या जानोगे मैं कितना अधम हूं। और बंधु निषादराज गोहे ने बताया है कितना प्रेम है तुम्हारे लिए श्री राम के हृदय में। भरत ने कहा प्रेम नहीं है निषादराज, मैं तो अधम हूं। और बंधु निषादराज ने तब कहा भरत जिस रात्रि को यहां श्री राम रुके थे उस रात्रि को जब भी उनसे किसी भी विषय पर वार्ता हुई श्री राम बार बार प्रकारांतर से विषयांतर से लौट करके केवल और केवल भरत तुम्हारी ही चर्चा करते थे। बंधुओं मैं एक बात बताऊं, हम भगवान की कथा कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान भी भक्त की कथा कहते हैं। हम जितना प्रभु को याद करते हैं प्रभु भी हमको उतना ही याद करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भरत तुमको बहुत याद किया है उस रात्रि को। भरत सुनकर के गदगद हुए हैं। बंधुओं पूरी रात्रि श्री राम का गुणानुवाद करते हुए बीती है। प्रातःकाल हुआ है। फिर से सभी माताओं को पालकियों पर चढ़ाया है और अब श्रृंगवेरपुर से आगे भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने सिया सिया राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को सभी लोग भरतलाल के साथ उनकी यात्रा में साथ रहेंगे। अभी चित्रकूट की यात्रा जारी है भरतलाल की और देखते हैं प्रभु इच्छा से कब चित्रकूट पहुंचते हैं। भरतलाल चित्रकूट पहुंचेंगे, श्री राम और भरत की भेंट होगी और बंधुओं उसके बाद जो श्री राम को मनाने का प्रकरण चलेगा। अयोध्या कांड का यही रस है, यही आनंद है। बंधुओं जब जितना समय प्रभु देंगे, जैसी उनकी प्रेरणा होगी, हम लोग आगे भी दर्शन करते रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।